G2 पावर N में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर वायु का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है और हम लोग वायुमंडल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल से कुछ संबंधित बातें जानते हैं। तो वायुमंडल जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये वायुमंडल है, वायु, और दूसरा है जलमंडल, और तीसरा है स्थल मंडल, और ये तीनों को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है। तीनों मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जहाँ पर जीव जंतु और वातावरण अन्य सारी चीज़ें होती है, उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी विविधताएं होती है और उस विविधताओं का अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का फैलाव, विस्तार जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से है। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर वायु के विभिन्न स्तर हैं, और जैसे मान लीजिए यहाँ है क्षोभ मंडल, इस तरह समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये विस्तार जो वायु का फैलाव है। तो ज्यादातर वायु जो है, वायु का जो सबसे अधिक ज्यादा भाग जो है वो 32 किलोमीटर, लगभग 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार जो है अत्यधिक है, ज़्यादा है। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्राएं कम होती चली गई है। और इन्हीं सब बातों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये वायु का विस्तार है, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि वायुमंडल का जो विभिन्न स्तर है, परत है, वो क्या है कि इसको 5 स्तरों में बांटा गया है। यहाँ अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया गया है। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल में गैसों का मिश्रण। वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं और वायु जो है एक मिश्रण है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन है, और उसके बाद 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य गैस हैं जिसकी काफ़ी मात्रा कम है। तो इन सब का जो विस्तार है पृथ्वी पर चारों ओर जो ये फैले हुए हैं, इसी के आधार पर वायु के जो विभिन्न परत है, उस परत के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग में बांटे हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो वायुमंडल का सबसे निचली, पृथ्वी के सतह से ऊपर का जो परत है वो क्षोभ मंडल है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं। और उसके बाद जो मंडल है वो समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, और उसके बाद बहिर्मंडल है। ये 5 मंडलों में वायुमंडल को बांटा गया है। और अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे वायुमंडल से संबंधित जानकारी। तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर और ऊपर क्या है कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर, और ये ध्रुवीय प्रदेश में, पृथ्वी के ध्रुव पर इसकी मोटाई, क्षोभ मंडल इसको हम लोग कहते हैं, इसकी मोटाई जो है 0 से 8 किलोमीटर है। और इसका विषुवत रेखा के करीब, विषुवत रेखा के पास इसकी मोटाई 18 किलोमीटर हो गई है। तो इसका फैलाव जो है, वायु का फैलाव, विस्तार जो है अलग अलग जगहों पर, ध्रुव पर और
विषुवत रेखीय प्रदेश में अलग अलग है, लेकिन ये क्या है कि औसतन कभी कभी एग्जाम में औसत मोटाई भी पूछा गया है। तो औसत मोटाई अगर पूछे तो 12 किलोमीटर है। तो ध्रुव पर क्षोभ मंडल की सबसे कम मोटाई कहाँ है? तो ध्रुवीय प्रदेश में, पृथ्वी के ध्रुव पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे कम है 8 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास कहाँ है? 18 किलोमीटर इसकी मोटाई हो जाती है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाए कि औसतन मोटाई क्षोभ मंडल की क्या है, तो 12 किलोमीटर। अब हम लोग कुछ जानते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं घटती है, इसका नाम क्षोभ मंडल क्यों रखा गया। तो क्षोभ मंडल इसका जो नाम रखा गया है उसका मुख्य कारण है कि इसको हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि परिवर्तन मंडल, इस मंडल में सबसे ज्यादा हमेशा ताप दाब के कारण यहाँ क्या होते हैं, हमेशा मौसम परिवर्तित होते रहते हैं और उतार चढ़ाव होते रहता है। मौसम में हमेशा तापमान में क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। इसीलिए इस मंडल को क्षोभ मंडल नाम दिया गया है, या परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो क्षोभ मंडल रहे या परिवर्तन मंडल रहे, तो जो क्षोभ मंडल की घटनाएं होती है वही सभी घटनाएं परिवर्तन मंडल में ही होती है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। अब है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, संवहनीय मंडल। संवहनीय मंडल इसको भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटना होती है, सबसे के सब घटना क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, या मौसम संबंधी चाहे जो भी घटना हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे तो ये क्या होगी कि मौसम से कोई भी रिलेटेड अगर घटना पूछती है तो उसका हम लोग आंसर लगाएंगे क्षोभ मंडल। अब दूसरा इसमें देखते हैं इस मंडल की विशेषता। इस मंडल की सबसे मुख्य एक विशेषता होती है कि तापमान, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे इस मंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान क्या होता है, घटता जाता है, तापमान कम होता चला जाता है। और तीसरा इसकी सबसे विशेषता है, क्योंकि गैसों का हम लोग देखे हैं कि गैस का जो विभाजन है वो अलग अलग है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसके बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो भारी गैस CO2 की मात्रा यहाँ ज्यादा होती है, क्योंकि CO2 गैस जो है भारी गैस है, और इस कारण से यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही मौसम में जो बदलाव आ रही है या तापमान का जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विभिन्न बातों की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि इस मंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है और ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो इसलिए इस मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की भी मात्रा काफी होती है, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग पौधा कर लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में पौधा उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो सभी गैसों का आधे है वो निश्चित बना हुआ रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस क्षोभ मंडल से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, यदि मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं घटे
तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल ऊंचाई के साथ साथ धीरे धीरे ताप बढ़ता जाता है और भारी गैस CO2 का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, क्योंकि वो भारी है, नीचे रहता है। अब हम लोग कुछ और भी प्रश्न कभी कभी पूछे गए हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में क्षोभ मंडल का मोटाई कितना है, तो 0 से 8 किलोमीटर इसका मोटाई है। और अगर विषुवत रेखीय प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मोटाई क्या है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सबसे ज्यादा मोटाई है। और औसतन मोटाई अगर पूछा जाए तो वो 12 किलोमीटर है। अब इससे यही 5-6 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में। अब इसके बाद जो दूसरा मंडल है जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। अब ध्यान रहे, इंग्लिश नाम भी इसका टोपोस्फेयर होता है। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल नहीं लिखा हुआ होगा और उसको लिखा हुआ रहेगा कि टोपोस्फेयर। टोपोस्फेयर की मुख्य घटनाएं क्या है, चाहे मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, और ऑप्शन में आपको ये क्षोभ मंडल नहीं रहेगा, परिवर्तन मंडल नहीं रहेगा, संवहनीय मंडल नहीं रहेगा क्या, टोपोस्फेयर इसका इंग्लिश नाम रहेगा। तो ध्यान रहे कि इंग्लिश नाम भी आपको माइंड में होना चाहिए ताकि उस प्रश्न को आप गलत नहीं करें। अब आगे हम लोग देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर इसको हम लोग कहते हैं। और इस मंडल का सब मोटाई जो होता है 18 से 50 किलोमीटर होता है। इस मंडल का ऊंचाई क्या होता है, 18 से 50 किलोमीटर। अब जैसा कि नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि समताप मंडल, यहाँ ताप क्या होते हैं, वर्ष भर बराबर होते हैं। इस मंडल में क्या होता है, तापमान हमेशा वर्ष भर बराबर रहते हैं, एक समान ताप रहते हैं। और यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटती है, मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटती है। इस कारण से यहाँ एकदम शांत वातावरण होता है और वायुयान के लिए यह सबसे उपयुक्त मंडल होता है। वायुयान उड़ाने के लिए, जहाज या कोई भी वायुयान है उसको उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल समताप मंडल को माना जाता है। अब हम एक और इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस मंडल में समताप, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के ही 15 से 35 के बीच में जो एक परत है उसी को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। 15 से लेकर और 35 के बीच में जो मोटाई है उस मोटाई वाले भाग को, उस परत को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। और यह है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को क्या करती है, रोकती है। और इस तरह से जैव मंडल के लिए यह एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, आवरण के समान होती है और जितने भी जीव मंडल है उसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में वैज्ञानिक शोध अनुसंधानों के द्वारा बहुत सारे ऐसे यंत्र का निर्माण कर लिया गया है जिसके द्वारा हानिकारक गैस जैसे CFC गैस, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, उसका निष्पादन होता है। और यह गैस धीरे धीरे क्षोभ मंडल से होते हुए ऊपर आकर ओजोन परत तक पहुंचती है और ओजोन परत को क्या करती है, धीरे धीरे वह कमजोर कर देती है। और यह कमजोर कहीं कहीं ओजोन पर, जैसे प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में ओजोन परत में छेद हो गया है, मतलब परत को यह कमजोर करता है CFC। तो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले कौन गैस है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि CFC का निष्कर्षण सबसे ज्यादा कहाँ से होता है,
तो जितने रेफ्रिजरेटर वगैरह है इससे CFC गैस का निष्कर्षण होता है, जो क्या करते हैं ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि समताप मंडल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। आपको याद रखना है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श कौन सा मंडल है, वायुमंडल का कौन सा भाग जो वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा है। तो वायुयान के लिए समताप मंडल। और दूसरा पूछता है ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर के बीच में क्या है ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को रोकता है। अब हम लोग चलिए चर्चा करते हैं वायुमंडल की तीसरी सतह, तीसरी स्तर का जिसको हम लोग मध्यमंडल के नाम से जानते हैं, मेसोस्फीयर इसको कहते हैं, मध्यमंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। और अब इस मंडल की कुछ खास बातें हम लोग जानेंगे। तो इस मंडल की सबसे जो खास बातें हैं कि यहाँ का तापमान -100 डिग्री होता है। यहाँ का तापमान क्या होता है -100 डिग्री। धीरे धीरे तापमान नीचे, यहाँ तो हम लोग देखे हैं कि समताप मंडल में वर्ष भर ताप बराबर थे, ताप न नीचे उतरते थे न ऊपर, ताप बराबर थे। लेकिन यहाँ क्या होता है माइनस में तापमान चल जाता है मध्यमंडल में। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसा वायुमंडल का कौन ऐसा सतह है, भाग है जहाँ पे -100 डिग्री में तापमान होता है। तो मध्यमंडल में -100 डिग्री ताप होते हैं। और एक यहाँ से और प्रश्न पूछे जाते हैं कि उल्का पिंड जो अधिक से अधिक गिरता है वह कहाँ पे गिरता है, तो उल्का पिंड गैसीय एक गोला होता है और वह जो है गिरता तो नहीं है, लेकिन वायुमंडल से घर्षण करते हुए यहाँ तक वो मध्यमंडल तक पहुँचते हैं। और इसी मध्यमंडल में उल्का पिंड स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो बार बार उल्का पिंड का गिरना इस मंडल की एक विशेष घटना है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी मोटाई, कभी कभी मोटाई से भी प्रश्न आ जाता है कि मध्यमंडल की मोटाई कितनी है, तो 50 से 80 किलोमीटर की मोटाई है। लगभग ये 30 किलोमीटर के आसपास में मोटा क्षेत्र होता है। 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। अब आगे की देखते हैं जो चौथा मंडल होता है आयन मंडल, उसको हम लोग कहते हैं आयनोस्फीयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल की एक विशेषता होती है, यहाँ गैस जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं आयनीकृत होते रहते हैं। यहाँ आयनों की प्रधानता होती है और यहाँ हमेशा आयनीकृत होने के कारण क्या होते हैं इसको आयन मंडल कहा जाता है। इसका मोटाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक माना गया है। और अब देखते हैं कि इस मंडल की सबसे एक खास विशेषता होती है कि पृथ्वी की सतह से जितनी भी रेडियो तरंग छोड़ी जाती है वो सब के सब आयन मंडल से वापस हो जाती है। यदि हम यहाँ से कोई भी रेडियो तरंगे छोड़ते हैं तो यहाँ से वो फिर से पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। इस मंडल की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि रेडियो तरंगे जो वेव होती है उस वेव को अगर हम पृथ्वी से छोड़ते हैं तो वह पुनः नीचे वापस आ जाती है। यही कारण है कि जितना भी दूरदर्शन या अन्य जो सैटेलाइट वगैरह है कुछ वो सब इस मंडल के ऊपरी परत में स्थापित किए जाते हैं। हालांकि अगर एक साथ प्रश्न पूछा जाए तो उपग्रह जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहिर्मंडल की चर्चा करते हैं।
तो बहिर्मंडल जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, इस मंडल का जो मोटाई होता है 400 से लेके 640, या इसको अनंत मान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी शोध अनुसंधान नहीं हुए हैं। और लेकिन जितना शोध अनुसंधान हुआ है उस आधार पर जो यहाँ है क्या होता है बहिर्मंडल में, इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है यहाँ हल्की गैसें होती है, क्योंकि काफ़ी यहाँ हल्की हो जाती हैं। तो जैसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो गया, हीलियम है, और यहाँ पे दूसरा विशेषता यह है इस मंडल की कि यहाँ सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट ध्रुवीय सैटेलाइट होते हैं या उपग्रहीय होते हैं, तो जो ध्रुवीय सैटेलाइट होंगे उसका जो होता है वो 700 किलोमीटर पर ये छोड़े जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और ये जो एक जो उपग्रह होते हैं 3600 किलोमीटर पर इसको स्थापित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, जो वायुमंडल की विभिन्न मोटाई है के आधार पर जो परतें बनाई गई हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल से इन सबों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इससे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। अब देखते हैं क्षोभ मंडल से मुख्य बातें जो हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, तापमान का कमना, धीरे धीरे कम होना, भारी गैसों का वो सब क्षोभ मंडल में है। ओजोन परत समताप मंडल में, और माइनस में जो तापमान होती है मध्य मंडल की घटनाएं हैं, और रेडियो तरंग जो वापस आ जाती है पृथ्वी पर आयन मंडल की, और हल्की गैसें कहाँ रहती है बहिर्मंडल में। इस प्रकार वायुमंडल से संबंधित विभिन्न जानकारियां हम लोग प्राप्त किए, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।